तो दोस्तों टाटा पावर का जो स्टॉक है ये स्टॉक लेकर क्या आप फंस चुके हैं? 100 के ऊपर आपने ले लिया तो क्या आप फंस चुके हैं? आज का हमारा टॉपिक यही है, उन लोगों को बताना कि आपने गलती की है या सही काम किया है, और क्या इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए। मुद्दे की बात यही है, स्टॉक क्या 200 के पार जाकर 300 तक की रैली दिखा सकता है या फिर क्या स्टॉक वापस से नीचे आएगा। तो वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बार बार आपसे मैं कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में आप काम कर रहे हैं, आपको डेली बेसिस के ऊपर अपडेट की ज़रूरत है। मैं कोशिश करता हूँ आपको जितना हो सके। देखिए सर, 7,500 के आसपास टोटल कंपनियां हैं इंडिया के अंदर। उन सारे कंपनीज़ के अपडेट तो किसी एक इंसान के लिए प्रोवाइड करना या फिर किसी एक इंसान के वारे अगर आप किसी एक इंसान के थ्रू अगर आप देखिए कलेक्ट करना भी, अगर आप चाहेंगे कि मैं पूरी 7,500 या 5,000 कंपनियों का जो अपडेट है वो मैं खुद यहाँ पर हर रोज़ पढ़ लूँगा, देख लूँगा, समझ लूँगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि मैं 7,500 या 5,000 कंपनियों के अपडेट दे दूँगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अच्छी कंपनियों के बारे में यहाँ पर हमेशा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि सर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप ज़रूर से मुझको एक थैंक यू बोलेंगे। अपने बारे में यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, आप खुद समझ जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो यहाँ पर टाटा पावर के बारे में हम लोग आ चुके हैं। 300 का टारगेट, देखिए भाई 300 का टारगेट स्टॉक के बारे में अभी वास्तविकता के साथ अगर आप इसको मिला कर देखें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? स्टॉक अभी 106 रुपये के आसपास है। और क्यों मैंने यहाँ पर 300 रुपये का टारगेट मैंने यहाँ पर आपके लिए सामने स्क्रीन के सामने मैंने क्यों 300 रुपये का टारगेट रखा है ये भी आपको बता रहा हूँ। देखिए सर, स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, यहाँ पर डबल होना, किसी स्टॉक का प्राइस डबल होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। बैंक में पैसा 10 साल 11 साल में डबल होता है, यहाँ पर सर 11 दिन काफ़ी है डबल होने के लिए। 11 दिन काफ़ी है डबल होने के लिए, ठीक है सर। तो यही मतलब अगर आप देखें कंपाउंडिंग का असर है, मार्केट का असर है। और 8 वंडर भी कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। तो टाटा पावर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसको क्या रखना चाहिए, सीधा सीधा आपसे सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, मैं अभी बेचूंगा नहीं। खरीदारी करने के बारे में इरादा मैं अभी भी रखता हूं अगर थोड़ा स्टॉक में करेक्शन आता है तो। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं 300 रुपये के टारगेट मानकर चल रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू हो गया। अभी आपको क्या करना चाहिए मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिएगा समझिएगा, ठीक है सर। बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेजी और हड़बड़ी ना कीजिए, समझिएगा। ये स्टॉक क्यों चलेगा, टाटा पावर का स्टॉक क्यों चलेगा, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। अगर आप देखें पेंटअप डिमांड जो लौटती हुई आ रही है पावर सेक्टर के ऊपर, टाटा पावर नेट डेट इक्विटी रेशियो फेल यानी कि नीचे आया है टू 1.4 टाइम्स फ्रॉम 2 टाइम्स। यानी कि सर 2 टाइम्स था जो अगर आप देखें 1.4 टाइम्स पे आ चुका है ड्यूरिंग द पास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर। रैपिड स्केल अप of the distribution business and continued goods performance by the EPC business। तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर इनका EPC बिजनेस चल रहा है। और उसी के साथ साथ जो डिमांड है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का, जो इनका डिमांड है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिमांड आता हुआ नज़र आ रहा है। और सर देखिए टाटा पावर, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, वो तो सर अलग बात है, वो तो होगा ही होगा, बाद में जब होगा देखा जाएगा। अभी हम लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अभी हम लोगों को ये सोचना है कि सर अगर आप देखिए इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छी खासा तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। वही तरफ अगर आप देखिए इनका जो बाकी के बिजनेसेस है डिस्ट्रीब्यूशन के कामकाज में, टाटा पावर अगर आप देखिए बिजली बनाने से लेकर बिजली को आपके घर तक पहुँचाने का पूरा काम एक कंपनी करती है। इकलौती कंपनी ऐसा नहीं है सर, कंपनियां हैं लेकिन टाटा पावर करती है। तो
रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में अच्छा खासा कामकाज कर रही है। जैसे कि आपने देखा कुछ दिन पहले अदानी ग्रीन का स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से भागा, उसी प्रकार का स्टॉक ये भाग जाएगा अगर आप ये सोचते हैं तो गलत होगा सर। टाटा ग्रुप की कंपनी, इनका इक्विटी साइज भी बहुत बड़ा है बाकी कंपनियों के मुकाबले अगर आप देखें पावर सेक्टर की। तो मैं आपको कहना चाहूँगा होल्ड कीजिए, अभी क्लियर कट आपसे कहना चाहूँगा होल्ड कीजिए। 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी की बात करें, पी यहाँ पर 32 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, ₹1.5 का डिविडेंड ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया है और 1.5% के आसपास का ही डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है सर। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा ले लिया है, 100 के ऊपर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शांति से बैठे रहिए, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर आप 1 से लेकर 1.5 साल भी दे पाएंगे तो स्टॉक आपको यहां पर से अच्छा खासा मोटा मुनाफा देकर जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो आप अपने वित्त सलाह करके राय लीजिए, अपना रिसर्च कीजिए। मैं आपको यहां पर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। 1 साल के ऊपर का नजरिया है, बिल्कुल शांति से बैठे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देकर जा सकता है। उसी के साथ अगर आप देखें जो जबरदस्त तेजी की बात, यहां पर आप सोचेंगे कि भाई जबरदस्त तेजी की बात क्यों कर रहे हो आप, तो जैसे जैसे आप देखेंगे लॉकडाउन का जो फेज है ये हट जाएगा, बाकी के कंपनियों का जो कि है बिजनेस चालू हो जाएगा, इनका भी पावर कंज्यूमशन जो कि है बढ़ जाएगा। उसी के हिसाब से देखिए टाटा पावर का स्टॉक आपको तेजी दिखा सकता है। मैं यहां पर कम से कम 5 साल के लिए 300 का टारगेट मानकर चल रहा हूं। 5 साल के लिए 300 का टारगेट यूं ही आ सकता है साहब, जरूरी नहीं कि 5 साल ही लगे। अगर आना है तो 5 साल के पहले ही आ जाएंगे, अगर नहीं आता तो वो अलग बात है सर। हम तो अच्छी कंपनी में निवेश करना पसंद करते हैं और एक जमाने में राकेश झुंझुनवाला साहब जी ने भी यहाँ पर निवेश किया था, उनको भी अच्छा खासा फायदा हुआ था साहब। स्टॉक ने स्प्लिट किया है 1:10 के शायद स्प्लिट किया था एक बारी। तो होल्ड कीजिए, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और आप अगर ये सोचते हैं कि हमने तो बहुत सारे स्टॉक लिए हैं, उनसे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो क्या करना चाहिए, तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टॉक में कभी भी निवेश करते हैं, ज़रूरी नहीं कंपनी अच्छी है, खराब है, बेकार है, आपने रिसर्च कितना अच्छा किया ये ज़्यादा मैटर करता है। आपका रिसर्च अगर अच्छा होगा तो आप खराब कंपनी की तरफ रुख भी नहीं करेंगे। अगर आपका रिसर्च खराब होगा तो आप अच्छी कंपनी को छोड़ देंगे, गलत कंपनी उठा लेंगे, खराब कंपनी उठा लेंगे। तो आपको ऐसी कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिनके ऊपर ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, जिनका अगर आप देखें रिटर्न देने की कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए। और टाटा पावर की अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी है, मैं आपको कहना चाहूँगा तो शानदार कंपनी है सर, दिक्कत की कोई बात नहीं है। इनका ये स्टॉक अभी नहीं चलेगा सर, ये स्टॉक आपका अगर आप देखिए इसका जो गोल्डन पीरियड है वो आने में आगे 5 साल सर बाकी है सर, 5-7 साल अभी लगेंगे सर इसका गोल्डन पीरियड आने के लिए, 5-7 साल लगेंगे सर गोल्डन पीरियड आने के लिए। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना तेजी पकड़ेगा ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। लेकिन सर उससे पहले भी आपको 1 साल के अंदर अंदर भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ज़रूरी नहीं। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख पाएंगे, 5, 10, 15 सालों के लिए रख पाएंगे तो मल्टीपल रिटर्न मिलेंगे सर। लिख लीजिए, अगर आप लिखते हैं डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं तो लिख लीजिए, अगर आप इसको 10 साल रखेंगे मल्टीपल रिटर्न, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं सर, मल्टीपल रिटर्न देकर जाएगा। तो मेरे निजी पोर्टफोलियो में इस हिसाब से मैं आपको बार बार कहता हूं अपना रिसर्च करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स के हिसाब से, म्यूचुअल फंड के हिसाब से, सीधा सीधा आप पूरा वर्ड लिखिए, मतलब पूरा सेंटेंस में आप कमेंट कीजिए यहाँ पर कि सर मुझको इस बात के ऊपर दिक्कत है, ये बताइए। शॉर्ट में लिखते हैं सर तो सर उसमें समझ में नहीं आता है, तो आपसे कहना चाहूँगा डिटेल में लिखिए, आपका भाई आपके लिए वीडियो ज़रूर से बनाएगा। और सर लॉजिक की बात करें, यहाँ पर क्या लॉजिक है, जो आनंद राठी का जो यहाँ पर आनंद राठी जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, ब्रोकरेज फर्म है सर, तो उनका भी कहना है कि टाटा पावर का स्टॉक तेजी दिखा सकता है, शॉर्ट टर्म में ही तेजी दिखा सकता है। तो सर इस हिसाब से भी देखिए, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाए। और पैनिक भी आप आकर आपको बेचना नहीं है, छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए स्टॉक को आपको ट्रेड नहीं करना है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी अगर आप ट्रेडर है तो सर वो अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा छोटे प्रॉफिट में यहाँ पर स्टॉक में निवेश नहीं कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, 1 साल के ऊपर के लिए सोचिए, स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देकर जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब अभी कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।